हाँ, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं द टॉपिक इज कॉल्ड एज मोड। अब मोड एक्चुअल में आप लोगों ने 9th के अंदर भी पढ़े। जनरली कंसिडर कर लो तुम्हारे पास एक नंबर है, एक सीरीज है नंबर की 3 3 5 6 3 4 2 3 3 9, ये टाइप में एक सीरीज है। और मैंने आपको क्या बोला, ये सीरीज का मोड कैलकुलेट करो। तो आप एकदम इजीली तरीके से फाइंड आउट क्या करते हैं या क्या बोलते हैं, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया डिस्ट्रीब्यूशन में, सीक्वेंस में, दैट नंबर इज कॉल्ड एज मोड। जैसा यहाँ पे अगर देखें तो 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5, भैया यहाँ 3 जो है वो 5 बार आया, 3 जो है वो 5 टाइम्स आया। दैट्स वाई मोड इज इक्वल टू कितना आने वाला, 3। ये टाइप में आराम से मोड कैलकुलेट कर सकते क्या। अब मोड होने के बाद अपना जो टॉपिक चल रहा वो चल रहा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का। तो फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल मतलब क्या, जैसा ये 10 से 20, 20 से 30 जो क्लासेस आ रहे ना, वो टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो मोड है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। L प्लस इंटू द ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 minus F2 or into H. So by using this formula we can easily calculate mode. ये फॉर्मूले का यूज करके अपन मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे L का मतलब क्या, सो हियर L stands for लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। भाई जो मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट जो रहता वो L रहता। अब जैसे ये कंसिडर कर लो, एक क्लास है 10 to 20, हर क्लास के अंदर 2 नंबर आते हैं। जो छोटा नंबर है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो बड़ा नंबर है दैट नंबर इज कॉल्ड एज अपर लिमिट, ठीक है। अब वो लोअर लिमिट मॉडल क्लास कैसा निकालते हैं वो तो क्वेश्चन में पढ़ लेंगे अपन। खैर, नाउ F1 स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी स्टैंड फॉर F1। नाउ F0, जैसा काउंटिंग के अंदर 1 से पहले 0 आता तो फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उससे पहले का फ्रीक्वेंसी। भाई F2 स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज F2। और उसके बाद आता है H। तो हियर H स्टैंड फॉर विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो विड्थ है दैट इज कॉल्ड एज H। अब फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो तुम्हारे पास एक क्लास है 20 to 30, मुझे बोलो ये दोनों के बीच में गैप कितने का रहा, 10 का रहा ना। तो जितना गैप रहता दैट गैप इज कॉल्ड एज विड्थ। अब फॉर एग्जांपल 20 to 40 एक क्लास है, मुझे बोलो ये दोनों के बीच में गैप कितने का रहा, 20 का रहा। तो ये क्या होगा, मॉडल क्लास का गैप, दैट इज H होगा। सेम पैटर्न में 35 to 45 है, मुझे बोलो यहाँ पे अगर गैप देखे अपन तो फिर से 10 का है। तो ये क्या रहेगा तुम्हारा, H रहेगा, विड्थ रहेगा, ठीक है। अब ये टाइप में होगा गैप का मीनिंग। अब उसके बाद आओ क्वेश्चन पे। नाउ जैसा आप लोगों ने पढ़े थे कि मीन निकालने के लिए अपने को एक कॉलम बनाना पड़ा था XI का, मोड निकालने के लिए कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। अब जैसा कि यहाँ पहला जो क्लास है वो 5 to 15 है, देन 15 to 25 है, 25 to 35 है, नेक्स्ट 35 to 45 है, 45 to 55, 55 to 65 एंड 65 एंड है। भैया F के जो वैल्यूज है वो 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये टाइप में वैल्यूज अवेलेबल है। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोड, अगर मोड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला काम क्या करना, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढना। F के अंदर जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो 23 है, उसके सामने F1 लिख देने का। जैसा मैंने क्या बताया आपको, F0 का मीटिंग फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, F0 रहेंगी फ्रीक्वेंसी, और मॉडल क्लास के नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है
फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो F1 के नीचे वाला नंबर F2 रहेगा और ऊपर वाला नंबर क्या रहेगा, F0 रहेगा। ये टाइप में नंबर सेलेक्ट कर लिए बाद बचा कौन, L। अब L है क्या यहाँ, सो हियर L स्टैंड फॉर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहले अपन ने क्या सेलेक्ट करें, F1। तो F1 के सामने जो सबसे पहला नंबर आता, दैट नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट, मोड। जैसा यहाँ पे 35 to 45 है, भाई F1 के सामने जो क्लास है वो 35 to 45 है। दिस क्लास इज कॉल्ड एज मॉडल क्लास। F1 के सामने वाली क्लास को मॉडल क्लास बोलते हैं, उसका छोटा नंबर क्या रहेगा, L। अब ये हुए बात, चलो सबके वैल्यूज लिखो। हियर L इज इक्वल टू 35, ऑब्वियसली F1 इज इक्वल टू 23, F0 इज इक्वल टू 21, F2 इज इक्वल टू 14। और मैंने H का मीनिंग बोला आपको, H का मीनिंग क्या बोला, 100 का गैप जो रहता है दैट गैप इज कॉल्ड एज H। तो यहाँ पे अगर सब में गैप देखे तो 10 का गैप है, सो H इज इक्वल टू क्या आएगा, 10। अब ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, नाउ द मोड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला L प्लस इंटू द ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू क्या, H। ये आ गया तुम्हारा फार्मूला। सिर्फ आपको फार्मूले में पूरे वैल्यूज रखना है। मुझे बोला L का वैल्यू कितना है, 35 प्लस इंटू द ब्रैकेट F1 दैट इज 23 माइनस F0 दैट इज 21 अपॉन 2 इंटू F1 दैट इज 2 इंटू 23 माइनस 21 और माइनस 14 इंटू H कितना है भाई, 10। सो इट विल बी इक्वल टू 35 प्लस 23 माइनस 21 दैट इज 2, 2 इंटू 23 दैट इज 46 माइनस, ये दोनों को भी माइनस है प्लस कर सकते, तो कितना होगा भाई ये 5 और 3 और इंटू कितना आने वाला है तुम्हारे पास 10। सो ऑब्वियसली वी गेट 35 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 46 माइनस 35 करें, सो इट विल बी इक्वल टू 11 इंटू 10। दैट्स वाई वी गेट 35 प्लस 20 अपॉन 11 आएगा क्या, मुझे बोलो 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, कितने बच गए 9, 90 होते, 11 8 जा 88, कितने बच गए 2 बच गए तो 20 होते, 11 वन जा 11, 2 डिजिट तक ही कैंसिल करना बेटा, ज़्यादा नहीं करना। सो वी गेट 1.81। सो सॉलिड नंबर का प्लस हो जाता है, 35 प्लस 1.81 दैट विल बी इक्वल टू कितना होने वाला है तुम्हारे पास, 36.81। ठीक है, ये टाइप में आ रहा तुम्हारा पहले क्वेश्चन का आंसर। सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2 है, लाइफ इन आवर्स और फ्रीक्वेंसी। फिर से क्या करो, इसको खड़ा लिख दो। देखो बुक के अंदर जो क्वेश्चंस है वो उन्होंने क्या बोला कि फाइंड द मीन एंड क्या दिया भाई उन्होंने, मोड। मैं सिर्फ आप लोगों को मोड के क्वेश्चन करा रहा, आप लोगों को मीन के क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है, क्यों तो पहला टॉपिक हो गया वाला है अपना मीन का। इसके वास्ते मीन का तुम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते, तुम्हारे पास आंसर सेम आता, कुछ फ़र्क नहीं आता, तो मीन के लिए वो क्वेश्चन यूज़ करो। ठीक है, अब ये आया फ्रीक्वेंसी का टेबल। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन सबसे बड़ा नंबर कौन है, 61 F1, उसके ऊपर का क्या होगा F0 और उसके नीचे का क्या होगा F2। भाई बराबर है क्या, और मैंने क्या बोला, F1 के सामने जो क्लास रहता दैट क्लास इज कॉल्ड एज मॉडल क्लास, और उसका जो लोअर लिमिट रहेगा वो क्या रहेगा, L रहेगा। सो हियर F1 61 आया, उसके सामने कौन है 60 है तो 60 आने वाला। नाउ मुझे बोलो यहाँ पे L इज इक्वल टू 60, F1 इज इक्वल टू 61, F0 इज इक्वल टू 52 और F2 इज इक्वल टू कितना आएगा 38। और यहाँ पे अगर H का वैल्यू देखें तो ये 100 में 20 का गैप है, दैट्स वाई H इज इक्वल टू 20। अब ये आने के बाद चलो मोड का फॉर्मूला लिखिए, L प्लस इंटू द ब्रैकेट F1 माइनस F0
डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू क्या h। सो द वैल्यू ऑफ L इज 60 प्लस इंटू द ब्रैकेट f1 माइनस f0 दैट इज 61 माइनस 52 बराबर क्या डिवाइडेड बाय 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 और इंटू कितना आएगा 20। सो वी गेट 60 प्लस, कभी भी याद रखो ब्रैकेट इसलिए यूज करा मैं ताकि तुमसे गलती नहीं होना, 61 माइनस 52 करने का है, दैट विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 2 6 जा 12 भाई 61 इंटू 2 122 माइनस मुझे बोलो 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 5 और 3 8 और 1 90 होगा क्या इंटू 20। सो वी गेट 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली 122 माइनस कितना कर रहे हो तुम 90, तो इट विल बी इक्वल टू 32 इंटू कितना आएगा 20 भाई 4 8 जा 32 4 5 जा 20। मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते या तुम डायरेक्ट भी कर सकते, तुम्हारी मर्जी की बात है। 60 प्लस 9 इंटू 5 दैट इज 45 अपॉन 8। चलो अब 8 से कैंसिल करें तो 8 1 जा 8 8 5 जा 40 पॉइंट लगेगा बिकॉज 0। सो उसके बाद 8 6 जा 48 ऑब्वियसली कितने बज गए 2 बज गए 0 लगाए तो 8 2 जा 16 4 बज गए 0 लगाए 40 8 5 जा 40। सो इट विल बी इक्वल टू 60 प्लस 5.625 and again it will be equal to 65.625। तो ये टाइप में आपको सॉल्व करने का है, ठीक है। अब ये तो हो गया मोड का दूसरा क्वेश्चन। सेम पैटर्न में तीसरा क्वेश्चन थोड़ा लंबे टाइप का है। नाउ इन थर्ड क्वेश्चन एक्स और एफ पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते बेटा मैं, एक्स और एफ जब लिए तो इसके अंदर अगर अपन हाईएस्ट नंबर ढूंढे तो देखो इसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो 40, तो ये क्या होगा f1, इसके एग्जैक्टली ऊपर वाला f0 और इसके एग्जैक्टली नीचे वाला f2 बराबर। कभी भी याद रखना जो तुम्हारा मोड का नंबर है या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है एकदम टॉप पे या एकदम बॉटम पे नहीं आती। अगर वैसा आया तो उसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा अलग है जो आपको आगे चल के पढ़ना है। अब f1 के सामने वाला नंबर क्या रहेगा l भाई बराबर, ये टाइप में पूरे नंबर्स आने वाले हैं। सो हियर L इज इक्वल टू 1500, F1 इज इक्वल टू 40, F0 इज इक्वल टू 24, फिर F2 इज इक्वल टू 33। अब ऑब्वियसली एच अगर चेक करें तो सोब में गैप 500 का है, दैट्स व्हाई H इज इक्वल टू 500। अब ये आने के बाद मुझे बोलो मोड का अगर फॉर्मूला लिखे अपन तो मोड का फॉर्मूला क्या है L प्लस एच बाय एफ इंटू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू क्या H। तो हियर मोड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला L, द वैल्यू ऑफ L इज 1500 प्लस F1 माइनस F0 40 माइनस F0 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 और इंटू H दैट इज 500 भाई बराबर है क्या बेटा। अब ये आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 500 1500 एज इट इज प्लस 40 माइनस 24 दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 3 और 4 7 57 और इंटू क्या आएगा 500। सो इट विल बी इक्वल टू 1500 प्लस 16 डिवाइडेड बाय। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो माइनस करने का है वो किसका माइनस करना है आप लोगों को, तो तुम लोगों को जो माइनस करना है वो है 80 माइनस कितना 57 दैट विल बी इक्वल टू 23 और इंटू 500 आएगा। तो वी गेट 1500 16 पंजे 80 होता क्या 8000 अपॉन 23 आएगा भाई बराबर है क्या है। अब क्या करो बेटा ये जो 8000 है इसको अगर अपन 23 से डिवाइड करें
तो आप लोगों के पास जो नंबर है वो आने वाला है 1500 प्लस 347 पॉइंट, तुम्हारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 82। ठीक है, अब इसको बेस्ट तरीका ये है कि जब डिवाइड कर रहे हो तो ये टाइप में याद है क्या है, जो तुम 5वीं 6वीं 7वीं मेथड पढ़े थे, ये मेथड से डिवाइड करो, तुम्हारा और इजी आंसर आता। सो 15 और 3 18 होते, दैट इज 1847.82। ये आप लोगों का फाइनल आंसर रहेगा। अब मैंने मोड के 3 क्वेश्चन कर लिया, आप लोगों ने मोड के बचे वाले 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आप लोगों को होमवर्क रहेगा। ठीक है।